राजस्थान राज्य के कई भागों में बारिश की गतिविधियां अत्यधिक भारी वर्षा देखने को मिली है पिछले 24 घंटों के दौरान। और 12 अगस्त में भी कई स्थानों पर यानी कि जिले के गांव शहरों में भारी बारिश ही होने की संभावना इस सिस्टम के बदौलत है। ये सिस्टम अभी भी लो प्रेशर एरिया की श्रेणी में है। कल 12 अगस्त में थोड़ा कमज़ोर पड़ेगा, लेकिन कई जिलों पर भारी बारिश जो है ये करता रहेगा। 13 अगस्त में भी इसका असर राजस्थान के कई भागों पर दिखाई देने वाला है। अभी फिलहाल यहाँ पर है, आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे राजस्थान के भागों पर, यानी कि जो पूर्वी भाग है मध्य प्रदेश के बूंदी कोटा के आसपास के भागों पर है और लगातार आगे पहुंच रहा है। साथ में एक बंगाल की खाड़ी पर भी सिस्टम बना हुआ है। ये भी अगले 24 घंटों के दौरान लो प्रेशर एरिया जो है वो बनने वाला है, यानी कि निम्न दबाव का क्षेत्र ये भी बनने वाला है। और मानसूनी ट्रफ अभी नीचे ही रहेगी, जिसकी वजह से जो बारिश की गतिविधियां है राजस्थान के कई भागों पर होने की संभावनाएं बनी हुई है। और मैं आपको यहाँ पर दिखलाना भी चाहूँगा कि किस तरह से है। देखिए ये यहाँ पर पहुँच चुका है, यहाँ से लगातार आगे बढ़ रहा है, लेकिन अगले 24 घंटों के दौरान धीरे धीरे कमज़ोर होगा। लेकिन इसका असर 12-13 अगस्त तक राजस्थान के भागों पर दिखाई देगा। यहाँ पर नया सिस्टम जो है लो प्रेशर एरिया, ये अगले 24 घंटों के दौरान मजबूत हो जाएगा। देखिए वैसे आम तौर पर दोस्तों जो सिस्टम यहाँ पर बंगाल की खाड़ी पर बनते हैं, आपने भी काफ़ी बार देखा होगा कि डिप्रेशन बन जाते हैं, तो वे यहाँ तक राजस्थान के भागों तक पहुँचते पहुँचते लो प्रेशर एरिया या फिर सर्कुलेशन की फॉर्म में हैं पहुँचते हैं वे, यानी कि कमज़ोर पड़ जाते हैं। ये जो सिस्टम है यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बना और लगातार लो प्रेशर एरिया की ही श्रेणी में ये लगातार चल रहा है। ये कमज़ोर नहीं पड़ा। इसका एक रीज़न है, जब ये यहाँ से थोड़ा अंदर पहुँचा था, इसका कमज़ोर होने का समय आता छत्तीसगढ़ के आसपास के भागों पर पहुंचकर, तभी बंगाल की खाड़ी पर नया सर्कुलेशन बन गया था। यहाँ से जो इसे मॉइस्चर है वो लगातार मिलता रहा है, जिसकी वजह से इसने अपनी एनर्जी लूज नहीं की, यानी कि ये कमज़ोर नहीं पड़ा, लगातार लो प्रेशर एरिया की श्रेणी में बना रहा। भले ही ये जमीनी भागों पर पहुंच गया था, लेकिन बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर इसे लगातार मिलता रहा, साथ में अरब सागर का मिलता रहा, तो जिसकी वजह से बारिश की गतिविधियां राजस्थान के कई भागों पर काफ़ी ज़बरदस्त इसने की है। मैं आपको आंकड़े भी दिखलाना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए ये जो बकानी झालावाड़ में है 271 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां यहाँ पर जो है देखने को मिली है। और यहाँ पर यानी कि ये तो वो है जहाँ पर सबसे अधिक राजस्थान के भागों पर बारिश हुई है। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर अगर बतलाना चाहूँ तो देखिए बारिश की गतिविधियाँ बीकानी जिला झालावाड़, यानी कि बीकानी जो है ये झालावाड़ जिले में है, 271 मिलीमीटर हुई है। पिरावा पर जिला झालावाड़ में है, यहाँ पर 260 मिलीमीटर हुई है, 260 से यानी कि 63 के आसपास हुई है। और डीगोद जिला कोटा यहाँ पर 150 मिलीमीटर हुई है। रामगंज मंडी जिला कोटा यहाँ पर 140 मिलीमीटर बारिश हुई है, 140 से ऊपर हुई होगी, 143-42 के आसपास। और माफ कीजिएगा झालरा पाटन जिला झालावाड़ 130 मिलीमीटर के आसपास यहाँ पर बरसात हुई है। बूंदी पर भी जिले में 130 मिलीमीटर बारिश हुई है। सागोद पर भी जिला कोटा 110 मिलीमीटर हुई है। और मनोहर थाना जिला झालावाड़ 100 मिलीमीटर हुई है। अंता जिला 12 यहाँ पर भी 100 मिलीमीटर हुई है। और अकरेला जिला झालावाड़ 90 मिलीमीटर हुई है। गंगधारा जिला झालावाड़ 80 मिलीमीटर हुई है। दानपुर जिला बांसवाड़ा 70 मिलीमीटर हुई है। नैनवा जिला बूंदी 70 हुई है। और तालेडा जिला बूंदी 70 हुई है। और पंच पहाड़ जिला झालावाड़ 60 मिलीमीटर हुई है। पीपल खूट जिला प्रतापगढ़ 50 हुई है। खेतड़ी जिला झुंझुनू 50 मिलीमीटर हुई है। केसरपुरा जिला बांसवाड़ा 50 हुई है। अरनोद जिला प्रतापगढ़ 50 हुई है। मांग रोल जिला 12 50 मिलीमीटर हुई है। डंग जिला 12 50 हुई है। पीपलदा जिला कोटा 50 हुई है। भोहाना जिला झुंझुनू 50 हुई है। शाहबाद जिला 12 40 मिलीमीटर हुई है और आगे भी हुई है।
पश्चिमी राजस्थान पर भी नावा जिला नागौर 70 मिलीमीटर बारिश हुई है। कोयलता मंगरा जिला बीकानेर 30 मिलीमीटर बारिश हुई है। देखिए यहाँ पर 7 सेंटीमीटर, यानी कि देखिए मैं आपको यहाँ पर यह भी बतलाना चाहूंगा क्योंकि इन आंकड़ों में थोड़ा सा अंतर आ सकता है कुछ मिलीमीटरों का। यहाँ पर 7 सेंटीमीटर बारिश है ये, तो 70 मिलीमीटर के आसपास होगी। अब इसमें 74 भी हो सकती है, 72 भी हो सकती है, 71 मिलीमीटर भी हो सकती है, 75 मिलीमीटर भी हो सकती है, तो ये थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन 70 तो है ही, उससे थोड़ी बहुत ऊपर हो सकती है, नीचे तो ऑप्शन नहीं है। इसके साथ साथ हम थे यहाँ पर कि रत्नागढ़ जिला चूरू 20 मिलीमीटर, आगे ये फिर कम हो गई। तो देखिए कई भागों पर राजस्थान पर बारिश की गतिविधि दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त इस सिस्टम ने की है। अगले 24 घंटों के दौरान यानी कि 12 अगस्त में भी राजस्थान के 12 झालावाड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डिंडवाना, कुचामन, सीकर, जयपुर के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम से तेज या कुछ भागों पर जोरदार भारी बारिश देखने को मिल सकती है। झुंझुनू, खैरतुल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड और अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली के भागों पर, साथ में उदयपुर, सोलंपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, पाली, सीहोर और व्यावर, अजमेर, टोंक, नागौर के भागों में भी यहाँ पर भी हल्की से मध्यम या कुछ भागों पर तेज बारिश देखने को कहीं कहीं पर मिल सकती है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, फलौदी, जय और जोधपुर, बालोतरा और जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर के भागों पर बादल वगैरह पहुंच सकते हैं। कुछ बारिश का झोंका आ सकता है, संभावनाएं कम है, हालांकि कुछ भागों पर हो सकती है बारिश, कहीं कहीं पर हल्की फुल्की भी होकर रह सकती है। हल्की से मध्यम बारिश का भी स्पेल आ सकता है, तेज का भी आ सकता है, या कुछ भागों पर सिर्फ बादल वगैरह ही छाकर रह गए, इस तरह से भी संभावनाएं राजस्थान के इन भागों पर है। तो ज़्यादा संभावनाएं मध्य से पूर्वी भागों की तरफ है और मध्य से पश्चिमी भागों की तरफ बारिश का एक स्पेल ही बस आपको देखने को मिल सकता है। वो हल्का फुल्का भी रह सकता है, बादल वगैरह भी दिखाई देकर रह सकते हैं या तेज भी हो सकती है। 13 अगस्त में भी इस सिस्टम के वजह से खैरतल, तिजारा, अलवर, डींग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक के कुछ भागों पर तेज, जोरदार या कहीं कहीं पर भारी वर्षा हो सकती है। साथ में चूरू, झुंझुनू, कोटपुतली, बहरोड, सीकर और जयपुर, डिंडवाना, कुचामन, नागौर और व्यावर, बूंदी, कोटा, बारा, चित्तौड़गढ़, सोलंपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा के कुछ भागों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पश्चिमी भागों पर थोड़ी संभावनाएं कम है। और 14 अगस्त में भी कुछ अलवर, डींग, दौसा, भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर के भागों पर हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। बीकानेर, नागौर, भीलवाड़ा, झालावाड़, कोटा, बूंदी, टोंक तक बारिश होने की संभावना इन भागों पर नहीं है। यहाँ पर मौसम लगभग साफ ही देखने को मिलेगा। और 15 अगस्त में भी बस श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली, बहरोड, खैरतल, तिजारा, अलवर, डींग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा के कुछ भागों पर बारिश होने की संभावना बन सकती है। अलर्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर 12 अगस्त में अलर्ट दिया गया है राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर के भागों पर। यहाँ पर क्या है कि कुछ भागों में काफ़ी ज़बरदस्त बारिश 12 अगस्त में इन भागों पर देखने को मिल सकती है। साथ में नागौर के साथ साथ और अजमेर के भागों पर और यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि उदयपुर के भागों पर और झालावाड़, बारा के भागों में भी कुछ स्थानों पर भारी वर्षा कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन भागों पर भी कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। आज रात के लिए प्रतापगढ़, बांसवाड़ा पर दोस्तों रेड अलर्ट है, भारी भीषण बारिश होने का, थोड़ा सा संभल कर रहें। तो ये आज रात के 12 बजे तक भी वैलिड है। और 13 अगस्त में भी देखें इन भागों पर कोटपुतली, बहरोड, खैरतल, तिजारा और दौसा, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, टोंक के कुछ भागों में तेज बारिश या जोरदार बारिश होने की संभावनाएं बन सकती है। और बाकी भागों पर बादल वगैरह पहुंचेंगे। राजस्थान के पश्चिमी दक्षिणी भागों पर संभावनाएं कम हैं। यहाँ पर 14 अगस्त में सिर्फ भरतपुर, धौलपुर के कुछ भागों पर तेज बारिश हो सकती है और वार्निंग, और 15 अगस्त में किसी जिले पर जो है वो नहीं है। तो इस तरह से राजस्थान राज्य का अपडेट है।